जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 9 के सब्जेक्ट मैथ यानी कि गणित विषय का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। चैप्टर 2 के जो बहुपद चैप्टर है उसका सारे जो है ए टू जेड जो है आपका एमसी क्वेश्चन देखने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सभी बच्चे जो इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा, बताएगा हर एक क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट कर लीजिए और एग्जाम से पहले हर हाल में आप लोगों को रिवीजन कर लेना है, क्योंकि इसी में से सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, टाइम ना वेस्ट करते जो है अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक कर दीजिएगा और आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बच्चों, सबसे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। कहता कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। चलिए देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है बच्चों। ये सवाल जो है दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एक बहुपद है। तो भाई मैंने आपको पहले भी बताया था चर और अचर के बारे में। देखिए चर पद किसे कहते हैं? जो कि अंग्रेजी वर्णमाला होते हैं, जैसे कि ए बी सी डी कहाँ तक, जेड तक, ये जितना भी है ना, ये सारा क्या है, ये गणितीय लैंग्वेज में पूछा जाए तो ये हो गया चर पद। ठीक है, और अचर पद अगर बोला जाए तो अचर पद किसको कहते हैं? गिनती की संख्या अचर पद कहेंगे, यानी कि हो गया 1 2 3 4 5 कहाँ तक, अनंत तक, ये सभी क्या है, वो अचर पद कहलाते हैं। ठीक, याद रखना है चर और अचर पद को। ठीक है, साथ ही आपको मैंने बताया था घात और घातांक के बारे में। ठीक है, घात किसको कहते हैं? मान के चलिए एक्स स्क्वायर है, तो ये जो ऊपर में जो पावर है ना, ये पावर वाला जो संख्या है ये हो गया घात, और घातांक कहेगा कि जिसके ऊपर पावर बैठल है। देखो यहाँ पे क्या है, एक्स के ऊपर पावर है ना, तो यही हो गया घातांक। ठीक है, याद रखना आप लोगों को, ये ना एग्जाम में पूछा जाता है 1-2 नंबर का, और ये सवाल इसी से रिलेटेड तो सारे सवाल पूछे जाते हैं। देखिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने बताया कि नहीं बताया? तो नहीं बताया ना, आंसर नहीं बताया। देखिए इसका आंसर समझिएगा। कह रहा था क्वेश्चन क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एक बहुपद है। तो भाई यहाँ पे देखिए एक ही चर है ना, सिर्फ एक्स एक्स दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, एक चर वाला बहुपद हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही आंसर होगा। ठीक है, इसको आप लोग जो है ना नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी में इसको उतार लीजिएगा, अच्छे से रिवीजन कर लेना। चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या दिया है। कहता है कि 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो भाई एक्स स्क्वायर कहाँ है? तो एक्स स्क्वायर मेरा यहाँ पर है, और इसके साथ में क्या गुना है? 2 है, तो यही आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया बच्चों। कहता है कि निम्नलिखित में से 20 का जो है ना एक द्वितीय पद होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, द्विपदी। ठीक है, याद रखेंगे द्विपद किसे कहते हैं? जिसमें कि 2 पद हो, है ना, 2 पद हो उसमें कहेंगे। यहाँ पे द्विपद है। अब जरा समझिए आप लोगों को, यहाँ पे ये समझना है। कहता है कि 20 का घात, देखिए 20 घात का द्विपद, तो 20 का घात, घात किसको कहते हैं? यानी कि जो पावर में रहता है, तो 20 मेरा घात होना चाहिए, पावर में रहना चाहिए। तो देखिए कहाँ पर है, तो यहाँ पर एक्स में, ऑप्शन नंबर सी में है, क्योंकि एक्स पर पावर कितना है? 20 है, ये घात हो गया, 20 का घात हो गया, और ये 2 पद है। देखिए 1 और 2 है ना, 2 पद है, तो ये हो गया आपका आंसर सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दिया गया। चौथा नंबर कहता है कि 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 का घात है। तो भाई ये जो समीकरण दिया गया है, इस समीकरण को आप अच्छे से समझें। इस समीकरण में अगर घात कहेगा ना, तो याद रखना है कि जो सबसे ऊपर में यानी पावर में रहता है और जो सर्वाधिक रहता है यानी सबसे बड़ा रहता है, वही घात का आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 2 भी दिया है और 3 भी दिया है और यहाँ पे 1 दिया है। तो भाई सबसे बड़ा कौन है? ये 3 है, तो यही आपका हो जाएगा घात। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है 5वां नंबर दिया गया है। कहता कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक बहुपद है। तो भाई ये कौन सा बहुपद है? ये कौन सा बहुपद? ये जो है द्विघात बहुपद है। ठीक है, सर्वाधिक घात कितना है? 2 है, तो ये द्विघात बहुपद। अगर रैखिक बहुपद कहे तो इसमें सर्वाधिक घात 1 होना चाहिए, तब हो गया रैखिक बहुपद। त्रिघाती का मतलब होता है जो सर्वाधिक घात जो है 3 होता है, तो उसको त्रिघाती बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा? द्विघाती बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, यहाँ पे सवाल दिया गया 6वां नंबर की x माइनस 3x क्यू है। ठीक है, x माइनस एक्स क्यू एक बहुपद है। तो भाई देखिए इसमें सर्वाधिक घात कितना है? एक्स क्यू है, यानी 3 है, तो ये हो जाएगा त्रिघाती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया गया है कि x प्लस
3x एक बहुपद है, तो भाई कौन सा बहुपद है, तो ये हो जाएगा रैखिक बहुपद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें सर्वाधिक घात कितना है, एक छिपा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए x पर पावर कितना है, यहाँ एक है, ठीक है। अचर पद में क्या है, एक जो है घात है, तो ये हो जाएगा रैखिक बहुपद, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि जब x बराबर -1 हो तो f(x), ठीक है, f(x) बराबर 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान होगा। तो भाई x के जगह में क्या करना है, -1 लगाते जाना है, ठीक है। तो लिखेंगे 5 गुना -x 1 हो जाएगा, माइनस करेंगे 4 गुना हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ लिखेंगे 3। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5 1 का कितना हो जाएगा, 5 -5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे -4 और 1 1 का 1, तो यहाँ पे 1 ही आएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, उसके बाद यहाँ +3 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, -5 लिखेंगे, इसको गुना करेंगे, 4 1 का 4 -4 हो जाएगा, +3 लिखेंगे। अब देखिए 5 4 कितना, -9 हो गया, और प्लस हो जाएगा 3। तो अब देखिए 9 में 3 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो -100 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो -6 जो है ना वो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में, और -6 यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया ना बच्चों, जरा ध्यान दीजिए, यही सब सवाल तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी से तो आपको सवाल में जो है बनाना है, और सेम टू सेम इसी तरह से आपको जो है कॉपी में छाप देना है। और देखिए आपका एग्जाम में ओमारशीट पर एग्जाम होगा ना, तो आपको गोले को काला करके बताना है, ठीक है। आपको जो है रफ कॉपी देगा ना, उसमें आपको सॉल्व कर लेना अच्छे से, ठीक है, एकदम एक भी गलती नहीं होना चाहिए। देखिए अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर जो दिया गया है, कहता है कि पी टी बराबर जो है 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस TQ है का मान जब t बराबर 0 हो, यानी कि हर जितना भी t है ना, सबके जगह अगर हम 0 का मान लगाते जाना है, ठीक है। तो 0 का मान अगर हम लगा देते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, तो आपको करना क्या है, 2 है, ठीक है, इसके जगह भी हम 0 लगाएंगे, फिर 2 गुना 0 करेंगे, 0 को स्क्वायर, तो भाई कितना होगा, भाई 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ तो 0 हो जाएगा, तो कितना आंसर बच गया भाई, 2। तो यहाँ पे देखिए 2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, एकदम वही जो है आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 10वां नंबर जो दिया गया है कि बहुपद जो है f(x), जरा ध्यान दीजिएगा, बहुपद कितना है, f(x) है, बराबर कहता है 2x + 7 का शून्यक है। अगर शून्यक कहेगा निकालने के लिए ना, तो अब यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, 2x + 7 दिया गया है, बराबर लिख देंगे 0, ठीक है। अब देखिए 2x है बराबर यह कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, और लिखेंगे x बराबर कितना हो जाएगा, -7/2। तो -7/2 कहाँ पर है, तो -7/2 जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए 11 नंबर क्या कहता है, कहता है कि √3 एक घात क्या है। तो देखिए √3 का एक घात क्या है, तो भाई यहाँ पे घात कौन सा होगा, अब ये बताओ, इसमें घात, इसमें चर पद है कोई, ना है, चर पद नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका घात कौन सा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है ना ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि अचर बहुपद का घात होती है, तो अचर बहुपद, अचर मतलब क्या होता है, जो गिनती संख्या को अचर कहेंगे, उसका घात कौन सा हो जाएगा, उसकी घात जो होती है वो 1 होती है, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है ना, सॉरी ऑप्शन नंबर बी जो है ना, इसका सही आंसर होगा 1। अगला सवाल देखिए 13 नंबर दिया गया है कि 3x² + 8x + 5 के रैखिक गुणनखंडों में से एक है। तो रैखिक गुणनखंड निकालना है ना, तो रैखिक गुणनखंड में हम अगर इसको निकालें तो कहता है क्या, इसको खंडन करना, सबसे पहले इसको खंडन कीजिए, 5 या कितना होता है 15, और 5 3 कितना होता है 8 होता है, इसको आप गुणनखंड के अनुरूप में रखिए, गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो देखिए इसको खंड करते हैं, जरा ध्यान दीजिए, इसको अगर हम खंड करें तो इसको हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। कितना तरीके से, 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक x का मान लगा करके और एक गुणनखंड तरीके से। हम दोनों तरीका आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 5 या 15, तो हम लिख सकते हैं 3x हो गया, 3x² हो जाएगा, इसको खंड करेंगे, 3x प्लस कितना 5x प्लस हो जाएगा 5। अब देखिए दोनों कॉमन करेंगे, 3x बाहर निकलेगा तो x प्लस कितना बचेगा, यहाँ पे x + 1 बचेगा, और यहाँ पे 5 बाहर निकाल लेते हैं तो x + 5 बचेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ x + 5 x + 1 हो गया, और यहाँ हो जाएगा 3x + 5, ये एक गुणनखंड के तरीका हुआ। और देखिए अब यहाँ पे करना क्या है, अब ये वाला, तो देखिए अब ये गुणनखंड तरीका था, तो लेकिन गुणनखंड तरीके से यहाँ पे कह रहा है कि इसका आंसर कौन सा होगा, x और y का मान, या सॉरी x का मान बैठाना है। तो भाई x का मान जैसे हम निकालेंगे ना, तो इसमें करना क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर हम x के जगह में क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं, जब ये समीकरण दिया गया है क्या है, 3x² प्लस कितना है 8x है, प्लस कितना है 5 है, बराबर इधर लिख दीजिए 0, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए क्या करेंगे, अब ये कितना है
एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है। अब एक्स के जगह हम अगर मान के चलो, एक्स के जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स के जगह हम यहाँ पे देखिए ये एक्स बराबर कितना है, 1 है, तो हम एक्स बराबर कितना -1 लिख सकते हैं ना। एक्स बराबर -1 होगा, क्योंकि 0 को इस पार कर 1 को इस पार करेंगे तो प्लस रहेगा, तो इधर माइनस आ जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ -1, तो यह 3 गुना कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और प्लस लिखेंगे 8 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और ये वाला जो है ना, इसको इधर भी कर सकते हैं 0, इसमें रहने दीजिए, प्लस 5 रहने दीजिए, नहीं करना इधर, ठीक है। चलिए अब यहाँ करेंगे 3 गुना करेंगे -1 हो जाएगा, और देखो 8 1 8 हो जाएगा, तो -8 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस कितना हो गया, 5 बराबर कितना 0। अब देखिए इसको करेंगे -3 हो गया, प्लस कितना हो गया, -8 हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस कितना, 5 बराबर 0। अब ये बताओ भाई, इसका दोनों को हम क्या करेंगे, अब इस दोनों को कीजिए, तो यहाँ प्लस यहाँ कितना प्लस ना हो जाएगा, 5 3 8 -5 हो गया, -5 प्लस कितना हो जाएगा, 5 बराबर 0, तो कितना हो जाएगा -5 और ये कितना -5 और +5 कितना हो जाएगा 0, तो 0 बराबर कितना हो गया 0। तो देखिए किस में आया, यही में आया ना, तो 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही आंसर हो जाएगा, x+1, ठीक है। ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर जो दिया गया है, कहता है कि 7x² + 6x - 2 में x का गुणांक होगा। तो देखिए यहाँ पे x² है, तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पे x का कहता है, तो x के साथ क्या गुना है, 6 है ना, तो ये ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा 6। आगे देखें, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद का उदाहरण है। तो द्विघात बहुपद को मैंने आपको बताया था ना, अगर द्विघात का है तो इसमें सार्वधिक घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो सार्वधिक घात देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, 2x² + x - 1, यही आपका है द्विघात बहुपद का जो है उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल दिया गया है बच्चों, कहता कि 7² - 5² यानी कहता है 7² - 5² का जो है ना मान ज्ञात कीजिए। तो 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे कितना 25 25 हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, अब इसको क्या घटाएंगे, इसको घटाएंगे, 49 में 25 गया कितना, तो 24, तो ये हो जाएगा 24। 24 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल दिया गया कि यदि सभी के लिए जो है x² + kx + 6 बराबर दिया है x + 2 × x + 3 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो दो समीकरण जो दिया गया है इसको देखना है, तो हमको क्या निकालना है कि k का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, k का मान अगर ज्ञात करेंगे तो देखिए अब इसमें हमको करना क्या है, इसको पहले सरल कीजिए। इसको अगर हम सरल करते हैं, देखिए ये लिख दे, ये वाला समीकरण को हटिए, अब पहले इसको कीजिए। इसको अगर हम सरल करते हैं, इसके साथ कितना हो जाएगा, x² होगा, ठीक है। अब इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा + 3x। अब इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ आएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसको कीजिए, x² हो गया + 5x हो गया, प्लस यहाँ कितना 6। अब देखिए यहाँ पर भी x² है और ये भी x², ये कट गया, ये 6 और 6 क्या होगा, कट जाएगा, और यहाँ बचा कितना kx बराबर कितना हो गया 5x। तो ये और x और x कट जाएगा, तो k का मान कितना निकला, k का मान कितना बचा, 5 है ना बचा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी कितना आसान है ना, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए बच्चों क्या दिया गया कि बहुपद जो है px बराबर जो है cx + d का शून्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए यह वाला जो क्वेश्चन है ना, ये डायरेक्ट आपकी बोर्ड की परीक्षा में छपेगा, ठीक है, ये लिख कर रखिए। देखिए सवाल क्या है कि px जो है वो cx + d दिया है, उसका शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, cx + d यहाँ पे दिया हुआ है, बराबर लिखेंगे 0। तो अब देखिए यह cx बराबर कितना हो जाएगा, -d हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, -d बटा हो जाएगा c, ठीक है। तो -d बटा कितना हो जाएगा, -d बटा c, तो यहाँ पे हो जाएगा -d बटा c, किसमें, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 19 नंबर जो दिया गया है, कहता है कि बहुपद जो है px बराबर जो है -5x + 5 के शून्यक है। तो भाई इसका भी वही निकालना है, तो -5x जो है + 5 बराबर कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो -5x बराबर कितना हो जाएगा, -5, तो x देखिए माइनस माइनस तो कट जाएगा, और x बराबर लिखेंगे 5 बट्टा हो जाएगा 5, तो ये कटेगा कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अचर बहुपद है। तो अचर बहुपद में क्या करना था कि आपको गिनती संख्या बताना, तो यही ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, सिर्फ 3, ये क्या है, अचर बहुपद है। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए दिया गया कि निम्नलिखित में से एक चर वाला बहुपद। तो एक चर वाला बहुपद सिर्फ जिसमें सिर्फ एक ही चर हो, तो एक ही चर इसमें देखिए, इसमें एक ही चर है, ऑप्शन नंबर सी में है ना। और देखिए इसमें क्या है कि 2 चर है, x और y है, इसमें भी 2 चर है, और इसमें सिर्फ अचर है। तो इसमें कह रहा था कि एक चर वाला बहुपद, सिर्फ इसमें एक चर है, x है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन एक बहुपद है। तो देखिए बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों को मैंने बताया था ना बच्चों, ये बहुपद का फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है। तो देखिए एक बहुपद किस फॉर्मूले में है, देखिए जरा ध्यान दीजिए कहाँ पर है, अब ये बताओ, इसमें कहता है कि कौन एक बहुपद है। तो बहुपद जैसे यहाँ पे कह रहा है ना निकालने के लिए, तो इसमें देखिए अब कौन सा है, देखिए ए है, बी है, सी है या डी है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कहता है बहुपद के रूप में, तो देखिए यहाँ पर 4x और ये जुट जाएगा, कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, ठीक है 6x हो जाएगा। और ये तो होगा नहीं क्योंकि ये माइनस x है पावर पे, और ये भी -1 जो है पावर पे है, तो ये दोनों नहीं होगा। तो जो माइनस पे पावर में रहेगा ना तो वो नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें देखिए अचर पद में क्या है, रूट लगा, तो ये नहीं होगा। अब इसमें देखिए ये 2x है और ये 3x 4 है प्लस 4x है, 4 2 कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, यानी 3x 4 प्लस हो जाएगा 6x प्लस 3। तो ये मेरा क्या है, ये बहुपद के रूप में, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन जो है एक चर में बहुपद है। तो एक चर में बहुपद कह रहा है, तो एक चर में बहुपद कौन सा हो जाएगा। तो देखिए एक चर में बहुपद कौन सा होगा बच्चों, अब ये बताइए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ना 20 का सही आंसर होगा, एक चर में बहुपद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया है कि निम्नलिखित में कौन एक चर में बहुपद है। तो एक चर में बहुपद बताना है, तो इसमें भी बताना है कि कौन सा एक ही चर में है। तो कौन सा एक ही चर में है, तो ये नंबर कौन सा हो जाएगा, बताइए इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक चर में है लेकिन ये रूट में है तो ये नहीं होगा, ये भी रूट में है तो ये भी नहीं होगा, और इसमें भी देखिए क्या है रूट में है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े, अगला सवाल है कि निम्न में से कौन बहुपद है। तो इसमें कहता है बहुपद ज्ञात कीजिए। तो बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होगा। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 26 नंबर देखें, दिया गया है निम्न में से कौन एक चर वाला बहुपद है। एक चर वाला बहुपद कह रहा है, तो एक चर वाला बहुपद कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिया है इनमें से कौन बहुपद नहीं है। कहता है कि इनमें से जो है ना कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। तो बहुपद का रूप तो मैंने आपको बताया था, तो इसमें कहता कौन सा नहीं है, तो बहुपद का रूप में कौन सा नहीं हो जाएगा, तो ये वाला बहुपद के रूप में हो जाएगा। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है इनमें से कौन बहुपद नहीं है। तो भाई वही सारा सवाल पूछ रहा है लगातार, तो इसमें भी वही डायरेक्ट करना है। देखिए ये रूट में है, ये जो है वाई रूट में है, तो इसको नहीं करना है, तो यही मेरा हो जाएगा बहुपद नहीं है। ठीक है, अगला सवाल दिया गया कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है। तो वही सवाल पूछा गया है। अब देखिए ये बट्टा वाला दिया गया है, तो बट्टा वाला क्या हो जाएगा, ये बहुपद के रूप में नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे, मैंने पहले ही आपको सब्जेक्टिव में बताया हुआ था क्यों नहीं है, कैसे इसको निकाला जाता है, सारा चीज मैंने आपको बताया हुआ है। अगला सवाल देखिए कहता है निम्न में से कौन सा बहुपद द्विपद में है। तो द्विपद मतलब दो पद में है। तो देखिए दो पद में ये पूछा गया है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 पद है, इसमें भी 1 2 3 पद है, इसमें देखिए 9 गुना x है। ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा शायद, 9 प्लस यहाँ x होगा, और ये भी क्या है पद में है। तो देखिए ये एक पद में और यहाँ पे क्या है दो पद में, तो यही मेरा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, दो पद। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया कि निम्न में से कौन द्विपद में है। तो द्विपद मतलब दो पद में है, तो दो पद में कौन कौन सा है, जरा ध्यान दीजिएगा। दो पद में यहाँ पूछा गया बच्चों, तो दो पद में देखिए कौन कौन सा है। देखिए दो पद में ये मेरा क्या है, देखिए इसमें भी क्या है, ये 3 पद, 1 2 3 पद है, इसमें भी 3 पद है, इसमें भी क्या है 3 पद है, इसमें एक ही पद है। लेकिन यहाँ पूछ रहा था द्विपद, तो द्विपद ऑप्शन है ये नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई नहीं होगा। इसमें क्या होगा, कोई नहीं है, इसमें कोई नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दिया गया है निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। तो भाई बहुपद पूछा गया कौन नहीं है, तो आपको याद रखना कि जो बट्टे में रहेगा वो क्या हो जाएगा, बहुपद के रूप में नहीं आता है। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है बच्चों, कहता है कि बहुपद px स्क्वायर प्लस qx प्लस rx4 प्लस 5 का प्रकार होता है। तो प्लस यहाँ पे देखिए सबसे सर्वाधिक घात कौन सा है, 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, चतुर्थ घातीय हो जाएगा। ठीक है, चतुर्घातीय, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्न में कौन बहुपद है। तो निम्न में से कौन सा बहुपद है ये बताना है। तो देखिए जो मैंने आपको बताया था, अगर पावर में माइनस रहता है तो वह बहुपद नहीं होगा, अगर जो है रूट में रहता है तो वह भी बहुपद में नहीं होगा, ये भी क्या होगा, बहुपद में नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर ये भी बहुपद में नहीं होगा, तो सिर्फ कौन सा है 3x स्क्वायर प्लस 7, ये बहुपद के रूप में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि बहुपद px बराबर जो है 2x प्लस 5 का शून्यक है। 2x प्लस 5 का शून्यक ज्ञात करना है, फिर उसी प्रकार से करना है कि 2x जो है प्लस 5 बराबर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा,
5 बट्टा हो जाएगा 2, तो -5/2 कहाँ पर है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल दिया गया है कि x² प्लस 4x प्लस 2 के शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो देखिए शून्यकों की संख्या मैंने बताया था कि मान निकालने के लिए कहता है, तो मान निकालने के लिए कहता है तो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। इसका डायरेक्ट हम आंसर बता दूं, इसका आंसर 2 आएगा। ठीक है, वो कैसे आएगा मैं बता देता हूँ। देखिए अगर x के जगह पे हम 2 लिखते हैं तो इसको हम 2 का स्क्वायर करें, प्लस लिखेंगे 4 गुना करेंगे 2, प्लस हो जाएगा 2 बराबर इधर लिखेंगे 0। तो अब 2 दूनी कितना 4 हो गया, प्लस लिखेंगे 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, प्लस कितना हो जाएगा 2 और बराबर कितना 0। अब इसको कीजिए, इसको कीजिएगा 8 4 कितना होता है 12 होता है। ठीक है, 8 4 12 होता है ना, और यहाँ पे कितना है 2, 12 और 2 कितना हो गया 14 बराबर 0। तो क्या ये शून्यकों की संख्या होगी, नहीं है। अब देखिए शून्यकों की संख्या हमको ज्ञात करना है। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए। अब शून्यकों की संख्या कहता है ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पे बताइए ये होगा तो नहीं है। तो अभी इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं पे प्लस माइनस रहता तभी हम शून्यकों की संख्या इसमें हम निकाल सकते थे, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी ना सही आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला सवाल दिया गया है कि ax² प्लस bx प्लस c, जहां पर a बराबर 0 का प्रकार बहुपद है। तो भाई a बराबर 0, अगर यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं ना, तो ये कौन सा आएगा, इसका मान तो पूरा 0 निकल जाएगा, तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, तो इसका कौन सा बहुपद, ये क्या हो जाएगा बताइए, ये इसका कौन सा बहुपद हो जाएगा, यह जो है ना ये कौन सा बहुपद, ये हो जाएगा रेखीय बहुपद। ठीक है, ऑप्शन जो है ना ए जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों, क्या दिया गया है कि यदि x-1 और 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k के गुणनखंड है। तो भाई यहाँ पे क्या है कि जब x बराबर 1 दिया गया है तो हम इसको लिख सकते हैं x बराबर -1 जो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे x के जगह में 1 रखेंगे, x के जगह में क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो 4 गुना 1 का क्यू हो जाएगा, प्लस लिखेंगे 3 गुना 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लिखेंगे 4 गुना 1 हो जाएगा, प्लस लिखेंगे k। ठीक है, अब देखिए बराबर इधर क्या लिखेंगे 0। अब देखिए 4 गुना 1 तो यानी 4 ही हो जाएगा। ठीक, 4 होगा, प्लस कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, माइनस लिखेंगे 4 और यहाँ प्लस हो जाएगा k। अब देखिए 4 और 4 तो ये कट जाएगा और ये 3 बचा और यहाँ पे कितना है k प्लस 3 बचा है, तो हम इसको इधर लिख सकते हैं, यानी k बराबर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, है ना, ये प्लस इधर आके माइनस, तो -3 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या दिया गया कि px जो है बराबर दिया है कि x² प्लस दिया है √x² प्लस 1 बहुपद के घात है। तो बहुपद के घात, इसमें सर्वाधिक घात बताना है, तो यहाँ पर कितना है भाई x² है, तो यही आपका जो है घात हो जाएगा 2। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 3 + 5 प्लस -8 बराबर 0, जहाँ की x³ यानी x³ मतलब नहीं है, यहाँ पे 3q है, 3 पर पावर 3 है और 5 पर पावर 3 और -8 पर पावर 3 का मान होगा। देखिए इसका मान अगर 0 दिया गया है ना, तो देखिए इसका मान अगर 0 दिया है तो 0 पर पावर हम लिखते हैं, 0 पर पावर 3 लिखेंगे तो कितना होगा 0 ना होगा जी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, क्या होगा 0 ना होगा। चलिए इसको और सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, सॉल्व करके आपको देखना है। देखिए इसका फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे AQ, देखिए फॉर्मूला बता देते हैं, AQ प्लस BQ प्लस CQ का फॉर्मूला ये लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या है, इसको माइनस कर दीजिए, AQ प्लस BQ माइनस CQ का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस B प्लस C, ठीक है, इनटू हो जाएगा A² प्लस B² प्लस C²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले AB में प्लस कितना हो जाएगा AB, यहाँ पे हो जाएगा माइनस BC माइनस CA। अब इसके फॉर्मूले में आपको बैठाते जाना है। ठीक है, अब देखिए इसका 3 5 और 8, ये 3 और 5 8 यहाँ हो जाएगा 3 5 8, 3 5 और ये 8 हो जाएगा। इसका मान कितना है 0 है, तो यहाँ 0 लिखेंगे। ठीक है, अब इसका लगाते जाइए, a के जगह में 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8 का स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा प्लस कितना, a का मान कितना 3 गुना कितना 5, माइनस करेंगे 5 गुना कितना हो जाएगा -8 है, तो -8 लिखेंगे, फिर लिखेंगे -8। ठीक है, -8 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ गुना हो जाएगा 3। तो अब इसको गुना कीजिए, ये 0 0 रहने दीजिए, 3 तिया कितना 9 5 25 हो गया, फिर 8 8 कितना 64 हो गया। अब देखिए अब इसको करेंगे 5 दिया कितना 15, और यहाँ पे करेंगे 8 पंचे कितना 40 हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 8 दिया 24। अब इसको जोड़िए,
अब इसको जोड़िए तो 9, 25 और 64 और 15, 40 और 24 को, और जोड़ने के बाद जितना आएगा ना तो वही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको जोड़कर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर जो सवाल दिया गया है VVI सवाल है, एग्जाम ये 100% पूछे जाते हैं और इसको आप लोगों को अच्छे से सॉल्यूशन कर लेना है, सॉल्व करके रिवीजन कर लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है 104 गुना 96 का मान होगा। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि 104 है तो 100 प्लस 4 लिख सकते हैं, और अगर गुना है तो यहाँ पे इंटू करेंगे 100 माइनस 4। अब ये बताइए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किस फॉर्मूले में आता है? तो ये आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में, यही ना आता है। तो 100 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस लिखेंगे 4 का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे कितना 100 का कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, और लिखेंगे 4 चौके 16। अब इसको घटा दीजिए, जब इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 99 84, यही ना होगा 99 84 होगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर ए में दिया हुआ है, यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। कहता है कि 5.63 गुना 5.63 है ना, और प्लस है 11.26 गुना 2.37 प्लस 2.37 गुना 2.37 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको ना करना क्या है, तो देखिए सबसे पहले इसको क्या कीजिएगा, इसको 2 बार है तो हम लिख सकते हैं 5.63 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, प्लस देखिए अब इस दोनों के साथ देखिए अलग अलग है, दोनों के साथ क्या ये अलग अलग है, और इसको कीजिए। अब इसको कीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हम स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर निकालेंगे, फिर इस दोनों को गुना करने के बाद और इस दोनों का भी स्क्वायर करेंगे, दोनों को तीनों को हमको क्या करना है जोड़ देना है। क्या करना है बच्चा, जोड़ देंगे। अगर हम तीनों को जोड़ते हैं 37 कितना होता है 49 होता है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम a b के स्क्वायर में कर दीजिए, 2.37 का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको कीजिए, इसका हम क्या फॉर्मूला निकालेंगे, a स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर भी ये हो गया और b स्क्वायर कौन सा जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अब इस दोनों को गुना कीजिए, 7 या कितना होता है 21 आता है। 21 को हम क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर के रूप में। ठीक है, इसका जो है अपोजिट और लास्ट वाला संख्या बताना, लास्ट वाला संख्या आपको करना है। ठीक है, लास्ट वाला आपको बताना था, लास्ट वाला। तो लास्ट वाला हम क्या करेंगे, इसका जो निकालेंगे ना इसके साथ में इसको भी गुना कीजिएगा, ये इसको गुना कीजिए। 5.63 को 2 बार गुना करना है, 11.26 गुना 2.37 को एक साथ गुना करना है, और इसको एक साथ गुना करके बाद तीनों को क्या करना है, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए, तीनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। अब जो जोड़ने के बाद जो आंसर होगा वही आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका HW रहा, इसको आप लोग जरूर बनाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला जो सवाल दिया गया बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको ये बताया था कि इसका ना डायरेक्ट क्यूब निकाल दीजिएगा। क्या मैंने बताया था, इसका डायरेक्ट जो है आप क्यूब निकाल दीजिएगा तो आपका आंसर जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसका क्यूब निकालने के लिए मैंने बताया था ना, पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसका क्यूब कैसे निकालेंगे। 43 नंबर जो दिया गया है कि 361 पर क्यू है और 139 पर क्यू है, तो मैंने क्यूब निकालने के लिए आपको पहले ही बताया हुआ है। तो देखिए इसका हम निकालेंगे क्यूब, इसका भी क्यूब निकालेंगे यानी कि घनमूल निकालेंगे, और इसका भी घनमूल निकालेंगे, इसका भी घनमूल निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर में है, बट्टा में है ना, बट्टा में है ना जी। तो इसको करेंगे शॉर्टकट तरीका मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो दिया गया है कि 361 है पर पावर कितना है क्यू है, प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे 139 पर क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। ठीक है, और बट्टा यहाँ पे दिया गया है, बट्टा मेरा क्या दिया है, देखिए बट्टा मेरा यहाँ दिया है 361 पर स्क्वायर है। ठीक है, और माइनस 361 है, 361 गुना कितना है यहाँ पे 139 है, और प्लस दिया है 139। भाई ये तो कट जाएगा, क्यों कटेगा, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही ना होता है जी। तो अब देखिए ये दोनों मेरा क्या कटेगा ना, इसको हम अगर निकाल देते हैं, देखिए अगर हम इसको करें यहाँ पे, चलिए इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से आपको समझा देता हूँ। देखिए इसको रहने दीजिए, ठीक है, इसको रहने दीजिए और इसको भी रहने दीजिए। अब पहले ऊपर वाला ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला में बैठा दीजिए। तो ए क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 361 प्लस हो जाएगा 100 कितना 39, ठीक है। अब देखिए अब लिखेंगे 361 पर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 361 पर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लिखेंगे यहाँ पे क्या बोले थे मैंने क्या बोला था कि 361 को करेंगे गुना किसके साथ, यानी कि 139 के साथ, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस लिख देंगे 139 का होल स्क्वायर। तो देखिए
ये a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला में बैठा दिए। अब यहाँ पे देखिए नीचे क्या दिया था, 361 का स्क्वायर है, माइनस 361 है, गुना है 139 है, फिर यहाँ प्लस दिया है 139। तो देखिए यह और यह जो है मिल रहा है, इसको कटा दीजिए। अब बचा ये ठो, अब ये जब बचा है 300 कितना 61 है माइनस 139 है। अब इस दोनों खाली जोड़ दीजिए। अब देखिए 9 1 कितना 10 के शून्य शून्य 1, देखिए यहाँ पे 6 3 9 1 10 के शून्य शून्य 1 3 1 4 है कितना 5। तो देखिए कितना आया 500 आया। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। देखिए कितना आसान है ना, बहुत आसान है, सिर्फ आपको समझना है। यहाँ पे ए का अलजेब्रा का जितना भी फॉर्मूला मैंने बताया था ना, वो सारा फॉर्मूला अगर याद कर लेते हैं तो आपका एकदम सटीक बन जाएगा कि हाँ भाई कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, कौन सा फॉर्मूला नहीं लगाना चाहिए। सारा चीज मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। अगला जो सवाल दिया गया कि यदि x प्लस वाई बराबर 3 है, कहता है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बराबर 5 है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान है, एकदम बहुत आसान है बच्चा। यहाँ पे करना क्या है, देखिए जब x प्लस वाई का मान 3 दिया है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपको बैठाना है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। अब यह समझिए, यहाँ पे समझिएगा कि इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया। देखिए इस दोनों को हम निकाल सकते हैं ना। देखिए यहाँ पे इसको डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका बताते हैं, ठीक है, एकदम शॉर्टकट बनाना है। देखिए ये कितना है एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर हम लिखेंगे और यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो एक्स प्लस वाई का हम होल स्क्वायर कर देंगे। एक साथ कर दीजिए, बराबर कितना हो गया 5 हो गया। अब इसको इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, एक्स प्लस वाई का मान कितना 3 है ना, तो यहाँ पे 3 लिखिए। एक्स और वाई का इंटू वाला ज्ञात करना था ना, दो तरीका हम तो कुछ अलग ही बना रहे थे, तो इंटू वाला करना था। तो इंटू वाला हम फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर में करेंगे। तो देखिए इसको यहाँ पे दिया हुआ है, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना 5 दिया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर हम एक साथ कर सकते हैं, प्लस लिखेंगे 2xy बराबर कितना 5। अब इसका मान कितना 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस लिखेंगे 2xy बराबर कितना हो गया 5। अब देखिए ये 3 तिया कितना 9 हो गया, प्लस लिखेंगे 2xy हो गया, बराबर लिखेंगे 5। अब इधर देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे 2xy बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस 5, तो कितना हो गया 4। तो xy बराबर कितना हो जाएगा 4 बट्टा हो जाएगा 2, क्योंकि ये गुना इधर आके भाग, तो 4 2 दूनी कितना 2। देखिए 2 दूनी 4 हो गया, तो एक्स वाई का मान कितना निकला है, एक्स और वाई का मान निकल चुका है 2। तो अब देखिए 2 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। ये देखिए कितना आसान है ना, बहुत आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों, क्या दिया गया है कि x प्लस 2 दिया गया है, फिर कोमा कि एक्स क्यूब माइनस 2a स्क्वायर प्लस 16 का एक गुणनखंड है। तो भाई यहाँ पे गुणनखंड ज्ञात करना है। जब यहाँ पे पहले से दिया हुआ है कि x प्लस 2 है, तो हम निकाल सकते हैं कि इसके जगह में x प्लस 2 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस 2 होगा। x के जगह में माइनस 2 खाली बैठाते जाना है, तो लिखेंगे माइनस 2 का कितना हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। लिखेंगे माइनस 2 गुना a का मान है, तो यहाँ पे a का मान सिर्फ बैठा दीजिएगा, a लिख दिए, ठीक है। अब x का स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर, x का मान कितना था माइनस 2 ना, तो यहाँ लिखेंगे गुना माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लिखेंगे यहाँ पे 16, ठीक है, प्लस 16 बराबर लिख देंगे 0। चलिए आगे देखिए 3 तिया कितना, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 8 लिख दिए। यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो इसको पहले रहने दीजिए, यहाँ पे माइनस लिख दीजिए, माइनस 2 गुना कितना हो जाएगा a, और ये को क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा 2 दूनी 4, प्लस लिखेंगे 16, ठीक है। अब देखिए 8 है और यहाँ कितना है 16 है, इसको अगर घटाएंगे तो कितना होगा 4 दूनी 8, यहाँ हो जाएगा माइनस 8, a बराबर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 8 बराबर कितना 0। तो देखिए अब जब माइनस 8 a प्लस 8 दिया हुआ है, तो माइनस 8 a बराबर लिख सकते हैं, इसको प्लस इधर आके माइनस 8, तो 8 a माइनस माइनस खत्म, तो a बराबर कितना हो गया 8 बट्टा 8, यानी कि इसका a का मान कितना निकला 1। तो यहाँ पे गुणनखंड a का मान कितना होगा, तो a का मान कितना निकल चुका है 1 निकल चुका है। तो देखिए a जो है कितने ऑप्शन में, किस ऑप्शन में दिया है, तो भाई ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो दिया गया है, कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 एक का एक गुणनखंड जो है x प्लस 5 है, तो भाई दूसरा गुणनखंड क्या होगा। अब इसमें क्या करना है, गुणनखंड का तरीका ज्ञात करना है। तो देखिए एक होता है 5 चौके 20, तो डायरेक्ट आंसर निकल जाता है 5 चौके 20, ठीक है। चलिए आपको इसमें गुणनखंड दूसरा तरीके से, अब ये नहीं कि इसका मान बैठा दीजिएगा, अगर इसका मान भी बैठाइएगा ना तो फिर भी आंसर निकल जाएगा, x का मान जो है ना दूसरा गुणनखंड निकल जाएगा। चलिए अब इसमें करना क्या बच्चों, जरा ध्यान दीजिए, इसका मान कितना है
x के जगह हम -5 लिख सकते हैं। चलिए x का मान -5, तो x का मान -5 लिखेंगे यहाँ पे देखिए, तो -5 का होल स्क्वायर हुआ, ठीक है, और लिखेंगे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कितना है, ये कितना है x है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना -20 हो गया। अब देखिए 25 यहाँ इधर कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और ये कितना 25, तो 25 तो भाई कटिए जाएगा, तो यहाँ 0 ये नहीं गुणनखंड के रूप में है। अब ये कहता है दूसरा गुणनखंड ज्ञात कीजिए, पहले हम जांच कर लिए कि हाँ क्लियर है। अब यहाँ पे करना क्या है, इसके साथ में गुना कीजिए, देखिए 5 चौके 20 है ना, तो एक्स स्क्वायर होगा प्लस देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4x, ठीक है, -4x लिखेंगे प्लस कितना हो जाएगा 5x और माइनस हो जाएगा 20, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करें, खंड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये x बाहर निकल गया कॉमन, तो x माइनस कितना हो गया 4। अब देखिए इस दोनों में फिर कॉमन करें तो यहाँ प्लस कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ हो जाएगा देखिए x -4, तो देखिए x -4 ये निकालेंगे, x -4 बाहर, उसके साथ में x +4 इस साइड में, x +5 है ना। देखिए जब पहला समीकरण दिया गया था, पहला जो गुणनखंड कह रहा था x +5 है, तो दूसरा ज्ञात करने के लिए दूसरा मेरा क्या निकला x -4 निकला, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर जो है ना ए इसका सही आंसर होगा, x -4 हो जाएगा, x -4 ये आपका पहला जो ए नंबर ऑप्शन है, यही आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दिया है, 47 नंबर कहता है कि 3x² - 2x + 1 एक बहुपद है। तो भाई ये कौन सा बहुपद है, ये कौन सा बहुपद है, ये 1 4 वाला बहुपद है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है, कहता है कि x³ - x² - x +1 में x² का गुणांक, तो x² यहाँ पर है ना, इसके साथ में क्या गुना है, तो -1 गुना है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से घात 100 का द्विपद ज्ञात कीजिए, ये आपका जो एनसीईआरटी बुक से है, तो ये ऑप्शन नंबर ना सी इसका सही आंसर होगा, द्विपद वाला, ठीक है, ऑप्शन सी x पर पावर 100 + 1 हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है बच्चों की 4x³ - x² + x + 9 का घात होगा, तो इसमें ये बताना है कि सार्वधिक घात कौन सा है, तो सार्वधिक घात कितना है 3 है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि x² - 2x + 5 बहुपद है, तो इसमें ये कौन सा बहुपद है, तो यह बच्चों ये द्विघात बहुपद है, ऑप्शन नंबर जो है ना 20 का सही आंसर होगा। अगला है कि x³ + 4 एक बहुपद है, तो ये जो है त्रिघाती बहुपद है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला है कि 15 + 3x एक बहुपद है, तो 15 + 3x जो है ये एक रैखिक बहुपद है, इसमें सार्वधिक घात कितना है 1 छिपा हुआ है, तो ये हो जाएगा रैखिक बहुपद, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि जब x बराबर -1 हो तो f(x) बराबर जो है 5x यानी 5x - 4x² - 3 का मान क्या होगा, तो इसके जगह में क्या करना है, x के जगह में -1 बैठाते जाना है, तो 5 गुना लिखेंगे -1 हो गया, ठीक है, माइनस करेंगे 4 गुना हो जाएगा -1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब देखिए इसके साथ करेंगे तो 5 1 कितना 5 हो जाएगा -5, माइनस लिखेंगे 4 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, तो 4 1 कितना हो जाएगा 4 ही हो जाएगा, और लिखेंगे -3। अब ज्ञात कीजिए इसमें 9 4 कितना 5 4 कितना 9 हो जाएगा -3, 9 3 कितना होता है 9 3 कितना 12 -12, तो देखिए -12 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही आपका आंसर हो जाता है। इसको सटीक तरीके से आपको जो है समझना है, और इसी तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी तरह से आपको बनाना भी है, ठीक है। देखिए अगला सवाल दिया गया है कि PT जो है PT बराबर दिया गया है कि 4 + 5t + 2t² - 3tq का मान जब t बराबर 0 हो, तो जब जहाँ जहाँ t है ना वहाँ पे 0 का मान बैठा दीजिए, तो इसका आंसर आपका 4 आएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे 4 है, 4 रहने दीजिए, 5 गुना लिखेंगे 0 प्लस लिखेंगे 2 गुना 0 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस नहीं है 3 गुना 0 का क्यूब। अब इसका मान कितना निकलेगा, देखिए इसका मान निकलेंगे 4 + 5 गुना 0 तो 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो बचा कितना 4 है ना बचा, तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बहुपद f(x) बराबर जो है ना 2x - 7 का शून्यक है, तो इसका ज्ञात करना है कि 2x - 7 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा +7, क्योंकि ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, तो भाई 7/2 कहाँ पर है, तो 7/2 जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है, तो एक घात वाला बहुपद जो है वो रैखिक बहुपद कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया बच्चों 58 नंबर कहता है कि बहुपद √13 का घात क्या है, तो इसका √13 का घात क्या होगा, देखिए बहुपद इसमें सिर्फ √13 है, इसमें चार पद है नहीं है, ये अचर पद है, तो अचर पद में घातों की संख्या कितनी होती है, तो घातों की संख्या 1 होती है, ऑप्शन नंबर ना सी इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट सवाल दिया गया कि बहुपद जो है, बहुपद कहता है कि 7x5 है, यानी कि 7x⁵ है, फिर कहता है 8x² है माइनस 5x प्लस 3 का घात है। तो भाई इसमें सर्वाधिक घात कितना है, सबसे बड़ा घात कौन है, 5 है, तो यही आपका आंसर 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है ना सही आंसर होगा 5। नेक्स्ट सवाल दिया गया कि शून्य बहुपद की घात क्या होती है। तो शून्य बहुपद की घात जो होती है क्या होती है, इसका देखिए शून्य बहुपद यानी कोई इसमें जो है शून्य बहुपद जानते हैं ना, तो उसकी घात कहता है, घात यानी सर्वाधिक घात कितनी होगी, तो भाई यहाँ पे कहता है कि अपरिभाषित होगी, ऑप्शन नंबर ना डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया कि बहुपद जो है 7x4 प्लस 3x² माइनस 4 में x बराबर -2 है, तब मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है, देखिए इसका सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, तो 7 गुना, तो यहाँ पे -2 लिखेंगे, 2 का यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस लिखेंगे, इसको करेंगे कितना हो जाएगा 3 गुना x⁻2 यानी कि -2² हो जाएगा, और ये लिखेंगे -4। अब इसको कीजिए, अब इसको यहाँ पे करेंगे 7 हो जाएगा, गुना करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा प्लस 16। अब लिखेंगे प्लस कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे करेंगे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस में माइनस लिखेंगे 4। अब इसको कीजिए 16 कितना होता है, 16 कितना होता है बताइए, 16 गुना 7 कितना होता है बताइए जरा फटाफट से आप कमेंट करके बताइए। 7 कितना हो गया 42 करी 2 हासिल मिला कितना 4 है ना, 7 का 7 कितना 11, देखिए है ना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 112 हो गया, प्लस लिखेंगे 4 यहाँ 12 माइनस कितना 4। अब देखिए इसको घटाइए, इस दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 124 में 4 को घटा दें कितना हो जाए 120। तो 120 कहाँ पर है भाई, 120 जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। देखिए कितना आसान है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया ना बच्चों, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी सब सवाल तो पूछबे ही करता है आपके बोर्ड एग्जाम में। देखिए दिया गया है कि बहुपद जो है px बराबर जो है -9x प्लस 9 का शून्यक है। तो देखिए -9x जो है और ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो x बराबर कितना 9/9 यानी कि 1। तो 1 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही आपका आंसर हो गया। अगला सवाल दिया गया कि √12 गुना √15 किसके बराबर है। तो देखिए इसको ना खंड कर लीजिए, √12 को हम लिख सकते हैं, √12 को लिख सकते हैं 4 तिया 12 है ना, लिख सकते हैं ना 2 गुना 3 ये लिख दिए। अब देखिए गुना है 15, तो पहले इसको कीजिए 15 का भी हम निकालेंगे, √15 का निकाल लीजिए, √15 का 5 तिया 15 होता है, 3 गुना 5 हो गया। अब देखिए इस दोनों में ना कौन कौन सा जोड़ा में मिल रहा है, देखिए ये 2 जोड़ा में है तो 2 बाहर कर दीजिए, 3 जोड़ा में 3 बाहर कर दीजिए, जो बाहर जोड़ा में नहीं उसको अंदर ही रहने दीजिए। तो 3 दूनी कितना 6 रूट हो गया 5, तो 6 रूट 5 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ना बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि यदि जो है y 97, y पर पावर कितना 97 है, प्लस जो है ना कहता है कि देखिए 97 हो तो उसको विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो भाई y+1 से विभाजित किया जाए, y+1 से विभाजित किया जाए। देखिए जरा ध्यान दीजिए, इसमें भाग विधि है ना, भाग विधि यहाँ पे कहता है, इसका कहता है कि विभाजित किया जाए, भाग लिखना है, तो y+1 है, ठीक है। इसको खंड करेंगे भाई, यहाँ पे कितना है, इसको हम शॉर्टकट बना देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि y पर 97 है, लिखेंगे y 97 प्लस कितना है ये 97 है, बटा लिखेंगे यहाँ पे y+1। अब इसको हम खंडित करेंगे, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, देखिए ये कितना है, इसको खंड करेंगे कितना हो जाएगा, ये 96 होगा ना, नहीं होगा। तो देखिए इसका बट्टा में करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 96। इसको समझिए पहले, अगर देखिए यहाँ पे इसको अगर भाग विधि से हम ज्ञात करेंगे, इसको करिए, यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले y प्लस कितना है 1 दिया है, तो इसको करेंगे कितना हो जाएगा, y का मान कितना, तो y का मान मेरा कितना होगा बच्चों बताइए, तो y का मान जो होगा यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो -1 यहाँ पे लिखेंगे पावर पे 97, ठीक है 97 लिख दिए, प्लस लिख देंगे यहाँ पे कितना 97, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एक ही होगा जी, तो -1 प्लस कितना 97 कितना हो गया 96 होगा। तो यहाँ देखिए 96 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया है कि यदि x+1 बहुपद जो है 2x² प्लस kx का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। फिर वही करना है भाई, x के जगह पे x+1 है तो x बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो लिखेंगे 2 गुना हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, प्लस लिखेंगे k और x हो जाएगा, बराबर लिख दिए 0, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे 2 एक कितना हो जाएगा 2 ही होगा ना, तो ये 2 प्लस kx बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 है ना भाई, यहाँ पे 1 लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो देखिए ये 2 और ये माइनस के बराबर कितना हो गया
जीरो, तो अब इसको लिखेंगे माइनस के बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस आके माइनस हो जाएगा, -2, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो के का मान कितना 2, तो के का मान 2 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में है ना। देखिए आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, VBI सवाल है। कहता है कि 99 स्क्वायर माइनस 98 स्क्वायर का मान क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि 100 का पावर यहाँ पे कितना है, देखिए 100 पर पावर कितना हम लिख सकते हैं, 100 पर पावर यहाँ पे देखिए 100 में हम एक घटाते हैं, है ना। 100 पर पावर हम यहाँ पे देखिए अलग अलग है, ए और बी में के रूप में है, ए और बी के रूप में है, तो हमको क्या करेंगे 100 में एक अगर घटा दें, ठीक है, 100 में एक को घटा दें, ठीक है, और ये माइनस दिया गया है कि 100 में फिर जो है हमको क्या करना है 2 घटा दीजिए। ये भाई इसका आंसर कितना होगा, यही ना कह रहा है। देखिए बहुत आसान तरीका से करना है। इस दोनों में आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है, इस दोनों में जो है कॉमन ये आ रहा है, देखिए इसमें क्या है और इसमें भी कॉमन आपको ज्ञात करना है। इस दोनों में हम कॉमन निकाल सकते हैं, 100 क्या हो गया, ये कि मेरा कॉमन आ गया है ना। अब देखिए 100 में अगर आप कॉमन निकाल देंगे, अब ये बताइए इस दोनों में यहाँ पे बचा कितना, 1 और 2 ना बचा जी, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे बताइए, 100 और 2 में घटाते जाएंगे, एकदम फटाफट एकदम निकालते जाना, ठीक है। अगर इस तरह से आप नहीं निकाल सकते, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था, इसका वर्गमूल निकालने का तरीका बताया था शॉर्टकट में। तो 99 का स्क्वायर है ना, तो 99 का स्क्वायर कर दीजिए। अब ठीक है, पहले इसको कीजिए, 9 कितना 81 होता है। अब इसको और इसको गुना कीजिए, 9 81 गुना 2 करेंगे, 9 81 गुना 2 कीजिए, तो 2 1 का 2, 8 दूनी कितना 16, तो 100 कितना हुआ 62 हुआ, और 9 में इसका कितना होता है 81 होता है। अब इसको क्या करें, इकाई संख्या लिख दीजिए 1, अब इसके साथ में 8 4 कितना 12 कर 2 असल मेरा 1 हो गया। अब देखिए 8 4 12 कर 2 असल मेरा 1 हुआ। यहाँ पे देखिए ये 6 है ना, ये 16 और 81 को अब जोड़ दीजिए, 16 और 81 को जोड़ेंगे कितना होगा, देखिए 81 और 16 को जोड़ दीजिए कितना होता है 7 और 9 97, और कितना 1 98, तो कितना 98 21 आ गया, एक ये आ गया पहला। अब देखिए उसके बाद 98 का करेंगे, 98 का स्क्वायर करेंगे, फिर उसी प्रकार से करेंगे। 9 कितना होता है 81, 9 8 72 गुना 2 करेंगे, 72 गुना कितना 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 7 दूनी कितना 14, 144 हो गया, ठीक है। और इसको करेंगे 88 कितना हो गया 64। अब इकाई संख्या यहाँ लिखिए 4 हो गया, 6 4 10 के 0 असल में 1, और यहाँ पे 4 4 1 5 1 कितना हो गया 6, और 8 1 कितना हो गया 9, तो 96 0 4। अब देखिए 98 21 है ना, 98 21 यानी 9821 और 9604, इसको घटा दीजिए। अगर इसको घटाएंगे कितना होगा 4 हो जाएगा, और यहाँ कितना है 1 है ना जी, तो यहाँ पे ये इसको पैसा दिए थे 1, तो 1 में 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 में 0 जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए इसको आपको करना है, इसको ये इसके साथ में, ठीक है, ये 2 है, इसको हम इधर करते हैं। तो इसमें जरा ध्यान दीजिए, एकदम बहुत बारीकी से समझना बच्चों, बारीकी से आपको समझना है कि जब 98 नहीं, यहाँ पे कितना है 9604 है, 9804 है, इसको घटाते जाना है, ठीक है। तो ये 11 हो गया, तो 7 4 11, तो यहाँ कितना बचा 1 में 0 गया, कितना बचेगा 1। अब देखिए कितना है 2, तो यहाँ पे 217, तो 217 कहाँ पर है, तो कहीं नहीं है भाई, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ 207 है ना, 207 देते हैं, तो यहाँ पे 207, यहाँ पे 217 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है आपका जो है 67 नंबर दिया गया है, कहता है कि x + 7 x पर होल स्क्वायर है ना, ए और बी मान लेना है, इसमें भी वही करना है। कहता है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। भाई बहुत ही आसान है। अब इसमें देखिए गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, इसको डायरेक्ट जो है ना आप खंड कर सकते हैं, डायरेक्ट खंड कीजिए, एकदम कटाने की कोशिश कीजिए। जब देखिए यहाँ पे क्या है कि प्लस में है ना, इसको हम प्लस में करेंगे, चलिए इसको प्लस कर देते हैं। देखिए 1 है, ये प्लस लिखेंगे, 7x स्क्वायर हो गया, इसको प्लस लिख देते 49x स्क्वायर हो गया। अब इसको करेंगे -1, तो -1 और -1 तो कट गया, ठीक है, ये आपको यहाँ तक क्लियर। अब देखिए ये कितना है भाई, ये इसके साथ क्या करेंगे, जोड़ सकते हैं, कितना जोड़ सकते हैं, अगर जोड़ सकते हैं जोड़ दीजिए। देखिए इसके अंदर अगर कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन भी ले सकते हैं, इसके अंदर अगर कॉमन लेते हैं तो x बाहर निकल जाएगा 7x, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ कितना 7। देखिए x - 7 कहाँ पर है, तो x - 7 देखिए कहाँ पर है, तो x - 7 जो है यहाँ पर है। तो ये हो गया आपका गुणनखंड, ठीक है, एकदम सटीक तरीके से आपको समझना है। तो x - 7 आपका ये गुणनखंड आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया 68 नंबर कहता है कि 6x स्क्वायर + 11x + 3 का गुणनखंड है। तो भाई बहुत आसान तरीका है भाई, इसको भी क्या करना है, इसको खंड करना है।
देखिए सवाल कितना था कि 6x² प्लस 11x प्लस 3 का गुणनखंड है। तो वही करेंगे, छेतिया कितना होता है 18 होता है, ठीक है, छेतिया 18 होता है और 9 दूनी कितना होता है 18 होता है और 9 दूनी 11 होता है। तो वही करेंगे 6x कितना हो गया q हो गया, ठीक है, यहाँ लिखेंगे प्लस लिखेंगे 2x हो गया, प्लस लिखेंगे यहाँ पे कितना 9x प्लस कितना 3। अब इस दोनों में कॉमन कीजिए, इस दोनों में कॉमन करेंगे तो 2 बाहर निकलेगा, 2x बाहर निकल गया तो यहाँ पे कितना बचा 3x ना, 3x बच गया और यहाँ पे कितना +1 बच गया। अब इसमें भी कॉमन करेंगे, 3 बाहर निकलेगा तो यहाँ बचेगा 3x और यहाँ पे कितना +1। तो अब देखिए कितना आया 3x + 1 एक आ गया और दूसरा आ गया 2x + 3। तो अब देखिए कहाँ पर है ये जो है, तो ये किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। तो यही आपका आंसर हो गया, ये आपका गुणनखंड निकल चुका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दिया गया है, 69 नंबर कहता है कि बहुपद जो है px बराबर 7 - x का शून्यक है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, 7 - x बराबर दिया है 0, तो -x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 7, माइनस माइनस खल्लास, तो x बराबर कितना हो गया 7, x बराबर 7 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला जो सवाल दिया गया है, ठीक है, इसको आप अच्छे से समझें और लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कि बहुपद जो है px बराबर 0x पर q है, कहता है कि 5x - 2 का शून्यक होगा। तो इसमें देखिए इसका मान तो 0 ही होगा, जिसका मान हम 0 लिख दिए। अब देखिए 5x - 2 बराबर लिखेंगे 0, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2/5, 2/5 कहाँ पर है 2/5 जो ऑप्शन नंबर सी में। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी में से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे, इससे एक भी बाहर नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।